Hello friends, I am Ankur Bhardwaj and I am presenting the next topic, the concurrency control. बेसिकली ये टॉपिक ADBMS का है, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से, जो मैंने कल एक लास्ट वीडियो में ये चीज़ समझाई भी थी कि कनकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। कनकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जब हम पैरेलली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं तो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं डालता। तो इसके लिए बेसिकली हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कनकरेंसी कंट्रोल, कि ये चीज़ हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। आखिरकार ये लॉक कॉन्सेप्ट है क्या? लॉक एक मैकेनिज्म है जो कि ये चीज़ कंट्रोल करती है कि हम अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं अदर ट्रांजेक्शन्स के साथ, तो बेसिकली क्या वो सारे ट्रांजेक्शन एक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा आइटम पे दो लॉक मोड यूज़ करते हैं। डेटा आइटम का यहाँ पर मतलब है किसी भी डेटा आइटम एक्स के लिए या एस के लिए कोई भी डेटा आइटम। अगर मैं दो लॉक मोड यूज़ करता हूँ, बेसिकली दो मोड होते हैं, एक एक्सक्लूसिव मोड और एक शेयर्ड मोड। एक्सक्लूसिव मोड का मतलब ये है कि डेटा आइटम अगर हम एक्सक्लूसिव मोड लेते हैं किसी भी डेटा आइटम एक्स पे, तो बेसिकली हम उस पर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन। इसका मतलब मैंने कल समझाया था, अगर किसी एक अकाउंट से अगर आप 10 रुपये या 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरे अकाउंट में जब अपडेट की हुई वैल्यू आती है तो वो एक अपडेट वैल्यू कहलाती है। तो वो एक एक्सक्लूसिव मोड का एग्जाम्पल होता है। शेयर्ड बेसिकली एक्सक्लूसिव मोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है लॉक एक्स इंस्ट्रक्शन के थ्रू। शेयर्ड मोड का मतलब ये है कि डेटा आइटम कैन ओनली बी रीड। यहाँ पर आप डेटा आइटम को सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट उस पर कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब राइट की हुई वैल्यू को नहीं लिख सकते। शेयर्ड लॉक इज़ रिक्वेस्टेड यूजिंग अ लॉक एस इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में दो मोड होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक्सक्लूसिव मोड और एक शेयर्ड मोड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। आखिरकार इस लॉक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमारा लॉक मैनेजर होता है वो बेसिकली इस मैट्रिक्स को किस तरह से समझाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से समझें कि एस फॉर मीन्स शेयर्ड मोड, एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव मोड, तो शेयर्ड मोड इज़ कंपैटिबल विद द शेयर्ड मोड, सो इट इज़ ट्रू। ऑब्वियसली बात है कि अगर दो डेटा आइटम, अगर हम दो ट्रांजेक्शन में डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं तो वो बेसिकली शेयर्ड मोड अगर लेते हैं तो हाँ, हम दोनों डेटा आइटम में डेटा को रीड कर सकते हैं, इसीलिए शेयर्ड मोड इज़ कंपैटिबल विद द शेयर्ड मोड, बट नॉट शेयर्ड मोड इज़ कंपैटिबल विद द एक्सक्लूसिव मोड। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं समझाता हूँ कि अ ट्रांजेक्शन मे बी ग्रांटेड अ लॉक ऑन एन आइटम इफ़ द रिक्वेस्टेड लॉक इज़ कंपैटिबल विद द लॉक्स ऑलरेडी हेल्ड ऑन द आइटम ऑन अदर ट्रांजेक्शन। अगर मैंने किसी एक ट्रांजेक्शन पे जो कि रीड लॉक ले रखा है और मैं उसी ट्रांजेक्शन पर अगर एकदम से एक्सक्लूसिव मोड लॉक लेना चाहूँ तो वो मैं नहीं ले सकता जब तक कि शेयर्ड मोड लॉक मेरा रिलीज़ ना हो जाए। एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन होल्ड शेयर लॉक्स ऑन एन आइटम। ऑब्वियसली बात है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन पे बहुत सारे शेयर लॉक ले सकते हैं, बट इफ़ एनी ट्रांजेक्शन होल्ड एन एक्सक्लूसिव ऑन द आइटम, अगर किसी दूसरे ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव मोड लॉक ले रखा है तो नो अदर ट्रांजेक्शन में होल्ड एनी लॉक ऑन दैट आइटम, तो तब तक हम उस दूसरे वाले ट्रांजेक्शन पे कोई भी अदर मोड लॉक नहीं ले सकते। इफ़ अ लॉक कैन नॉट बी ग्रांटेड, अगर कोई भी लॉक रिक्वेस्ट ग्रांटेड नहीं होती है तो रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन इज़ मेड टू वेट। तब तक हमें जो भी हमारी रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन है उसे वेट करना पड़ेगा जब तक कि पिछले जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हैं वो रिलीज़ ना हो जाएँ। द अदर कॉन्सेप्ट इज़ द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक कंकरेंट एग्जीक्यूशंस में। दिस इज़ अ प्रोटोकॉल विच इंश्योर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। यहाँ पर शेड्यूल को मैं अगले प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर एक तरह से फेज़ समझाए गए हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के लिए। पहला फेज़ है ग्रोइंग फेज़। ग्रोइंग का मतलब ही क्या है कि ट्रांजेक्शन में ऑब्टेन लॉक्स। इसका मतलब जितने भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं वो लॉक नए नए ले तो सकते हैं, लेकिन वो अपने ट्रांजेक्शन के लॉक को रिलीज़ नहीं कर सकते। बट एंड द सेकेंड फेज़ श्रिंकिंग फेज़। श्रिंकिंग फेज़ का मतलब ये कि ट्रांजेक्शन रिलीज़ तो कर सकते हैं लॉक्स, बट नए ट्रांजेक्शन लॉक्स नहीं ले सकते। दिस प्रोटोकॉल एश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि टेस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया, कि हम अगर हमने ट्रांजेक्शन को पैरेलली एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कंकरेंटली एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है क्या ये सही है, इसको चेक करने के लिए हमने सीरियलाइजेबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। इट कैन बी प्रूव दैट ट्रांजेक्शन कैन बी सीरियलाइज इन द ऑर्डर ऑफ द लॉक पॉइंट्स। इसका मतलब ये कि क्या हम इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर किसी ने ग्रोइंग फेज़ में लॉक मोड ले रखा है तो क्या वो श्रिंकिंग फेज़ में लॉक को रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकिंग। आखिरकार ये लॉकिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने का जिम्मा किसके पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉक मैनेजर कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये चीज़ सेपरेट करता है अ प्रोसेस टू विच ट्रांजेक्शन सेंड लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट, जो कि ग्रांटेड भी करता है लॉक रिक्वेस्ट को और अनग्रांटेड भी करता है। द लॉक मैनेजर रिप्लाई टू लॉक रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग अ लॉक ग्रांट मैसेज।
और अ मैसेज आस्किंग द ट्रांजेक्शन टू रोल बैक इन केस ऑफ डेडलॉक। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी लॉक मैनेजर के पास कोई भी एटसेट्रा रिक्वेस्ट आती है, लेकिन क्या वो पिछला जो ट्रांजेक्शन है वो एक रोल बैक कंडीशन में है या अबॉर्ट स्टेट में है या डेडलॉक कंडीशन अराइज हो चुकी है, तो वो उसे अनग्रांट कर देगा। द रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन वेट अंटिल इट रिक्वेस्ट इज आंसर्ड। जैसा कि मैंने कहा कि उस रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो पिछली वाली ट्रांजेक्शन रिलीज ना हो जाए। लॉक मैनेजर मेंटेन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लॉक टेबल टू रिकॉर्ड ग्रांटेड लॉक एंड सेंडिंग रिक्वेस्ट। लॉक मैनेजर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक लॉक टेबल तैयार करता है, जो कि एक हैश टेबल की तरह ही होती है, जिसमें सारे रिक्वेस्ट को रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉक टेबल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लॉक मैनेजर बेसिकली अपना सारा डेटा जो मैनेज करता है वो एक लॉक टेबल में मैनेज करता है। तो ये लॉक टेबल किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ब्लैक रेक्टेंगल दिख रहे हैं। वो ब्लैक रेक्टेंगल ये दिखा रहे हैं कि हमारी लॉक रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो चुकी है, जबकि वाइट वंस इंडिकेटिंग वेटिंग रिक्वेस्ट, जबकि 17 नंबर का जो रिक्वेस्ट है वो तब तक वेट करेगा जब तक कि T23 ट्रांजेक्शन रिलीज़ नहीं हो जाता। लॉक टेबल आल्सो रिकॉर्ड द टाइप ऑफ लॉक ग्रांटेड और रिक्वेस्टेड। न्यू रिक्वेस्ट इज एडेड टू द एंड ऑफ द क्यू ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटा आइटम। ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने पहले डेटा स्ट्रक्चर में क्यू भी पढ़ा था कि लास्ट जो भी डेटा आएगा वो लास्ट क्यू में ऐड हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि है जो हमारा टेबल है लॉक टेबल, उसमें जो भी नई नई रिक्वेस्ट आती रहेंगी वो एंड ऑफ द टेबल में ऐड हो जाएंगी। अदर जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल ग्रैनुलरिटी। जैसे हम कहते हैं ग्रैनुलरिटी का मतलब ही सिंपल सा है डेटा आइटम साइजेस। अलाउ डेटा आइटम टू बी वेरियस साइजेस एंड डिफाइन अ हायरार्की ऑफ डेटा ग्रैनुलरिटी। जहाँ पर हमारी स्मॉल ग्रैनुलरिटी का मतलब स्मॉल डेटा आइटम साइजेस होंगे, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हमारी फाइन ग्रैनुलरिटी कहलाई जाती है। इट इज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ ट्री। अभी अगली मैं स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली एक ट्री का रिप्रेजेंटेशन इस मल्टीपल ग्रैनुलरिटी में कैसे होता है। ग्रैनुलरिटी ऑफ अ लॉकिंग बेसिकली किस तरह से होता है, एक लेवल होता है ट्री का जिसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि पर्टिकुलर डेटा आइटम के साइजेस कितने हैं। अगर मैं हम दो चीज़ों में समझाया कि मल्टीपल ग्रैनुलरिटी दो तरह की होती है, एक फाइन ग्रैनुलरिटी और एक कोरस ग्रैनुलरिटी। फाइन ग्रैनुलरिटी में का मतलब ही है कि डेटा आइटम के साइजेस आपके कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप पे हाई लॉकिंग ओवरहेड कम होगा। कोरस ग्रैनुलरिटी का मतलब है ट्री बढ़ेगा, इसका मतलब डेटा आइटम का साइजेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे लो लॉकिंग ओवरहेड भी रहेगा और यहाँ पे लो कॉन्करेंसी भी रहेगी। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलरिटी हायरार्की, जहाँ पर ये इस तरह से आपको डेटाबेस दिखाया गया है, A1 A2 दिखाया गया है, इसमें बहुत सारी फाइलें दिखाई गई हैं, FA F1 FV, फिर FV के नीचे रिकॉर्ड दिखाए गए हैं। तो ये एक बेसिकली ग्रैनुलरिटी का आपको रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डेटा आइटम के साइजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। जितने नंबर ऑफ डेटा आइटम साइजेस ज़्यादा होंगे उतने लॉकिंग कॉन्सेप्ट में हमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।